बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, प्रोग्राम का जल्दी से आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो जनाब, आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक। बातें ऑब्वियसली रोज़ाना करते हैं, आज भी आपके साथ यूं ही करते रहेंगे। और कल के प्रोग्राम में चूँकि हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला था वो चल रहा था हमारा भरोसे के हवाले से, और जो बात हम कर रहे थे कि जी भरोसा क्या है और क्या आपने अपनी ज़िंदगी में जब किसी पर भी भरोसा किया तो उसके बाद आपको कभी नुकसान हुआ या नहीं हुआ, उस हवाले से हमने बात की। और मज़ीद मैं कोई और आगे बात को या प्रोग्राम को लेके चलूँ, मैं आपसे पहले गुजारिश ही करूँगा प्रोग्राम्स में जितने भी लोग शामिल हों। कल के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया गया कि जी हम टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम ऐड ऑन अपनी तरफ से भी सब कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो मौजू जो है वो गुफ्तगू का बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी वजह से आज हम कोशिश करेंगे और आने वाले प्रोग्राम्स में भी कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे लिसनर्स हैं वो इस चीज़ को भी ख़ुद से भी थोड़ा सा ख्याल करेंगे कि मुख्तसर और जामे बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात कर सकें। और अब तो पहले हम प्रोग्राम ज़्यादा करते थे तो लोगों की रिक्वेस्ट फरमाइश भी हम ज़रूर साथ साथ चलाते थे, लेकिन अब टू द पॉइंट और कोशिश करेंगे कि जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम गुजरे और एक अच्छा वक्त गुजरे, जिसके साथ साथ हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा हो और एक दूसरे से ऐसी बात ज़रूर करें कि जिससे आपको भी फ़ायदा पहुँचे और मुझे भी उसका फ़ायदा मिल सके। तो जनाब, इसी के हवाले से आज हम ज़रा बात करेंगे। लबो लहजा भरोसे से हम थोड़ा सा आगे हैं। तो एक बात होती है कि किसी को कोई बात बाज़-औक़ात आप कह देते हैं, लेकिन उस वक़्त आपका लहजा इस हद तक सख्त तल्ख़ होता है या जिसकी वजह से आप उसको बात समझा नहीं पाते हैं और एक गलत फ़हमी की तरफ भी हम चले जाते हैं। मकसद है कि लहजे के ऊपर बाज़-औक़ात इंसान जब जीती हुई बाजी भी हार जाता है। तो आज ज़रा इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं, तंज़ो मिज़ाज की गुफ्तगू जो है शायद अब मिजाज में आना शुरू हो गई है, या बहुत ज़्यादा हम इसको देखते हैं आम फहम पे भी। तो ज़रा कोशिश काविश हम सभी करें कि अपने लिए और दूसरों के लिए जब बात करें तो अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें कि किसी को गिरा ना गुजरे, कोई नाराज़ खफा ना हो। मकसद जो चीज़ पहुंचानी है ना वो पहुंच जाए, बल्कि उसमें ब्रेक ना लगे, बल्कि उसके अंदर ये ना कहे लो जी इन्होंने तो हमें हमारी भलाई के लिए कहा। कोई किसी को इस तरह से समझाता है, ऐसे काम करते हैं, तुम ऐसे बात करते हो, ऐसी बात नहीं। अच्छी बात करें और लिहाज ज़रूर रखें। इसी वाले से आज लबो लहजे के वाले से आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि जी आप लोगों से बात करें कि लहजा क्या कहता है इंसान का। और इसमें आप लोग भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, एसएमएस के लिए भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और सबसे अहम बात जो कि आज है हमारे कुलीग की भी कि उनकी सालगिरह थी, मुबारकबाद भी पेश करते हैं अपने दोस्त को, और दुआ है परवरदिगार खुश व खुरम रखे, सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता करे, नज़र बद से महफूज फरमाए मुख्तार साहब को। अच्छा जी जनाब, बात हमारी होगी और कॉल कर सकते हैं आप हमें 0315000824 पर, और एसएमएस के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एसएमएस के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब, बातों का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको ट्रैफिक की अपडेट देते चलें, और सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि जनाब इस वक्त नीपा जानिब समामा सुई गैस कट के पास सीवरेज का पानी रोड पर आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। इसके साथ साथ पीक आवर्स की वजह से ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलिर और ज़िला वेस्ट में भी पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कॉल के सिलसिले के साथ शुरू करने जा रहे हैं, और आप लोग भी प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 0315000824, और एसएमएस के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब, प्रोग्राम में पहली कॉल जी देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वालेकुम अस्सलाम सर। आपको हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात ये कि वो मुख्तार भाई के प्रोग्राम में वो बहुत से साल कोशिश की, लेकिन वो साल हमारा लग नहीं पाया। ठीक है, वो सुन रहा होगा तो उसको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप अहमद खान साहब बात कर जी रहे हाँ, जी 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 सर। हैं? जी जी। और सर ये मैं कहना चाहता हूँ, एक भाई हमारा गुलदस्ते में शामिल है, लेकिन वो उसको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तकरीबन 2-3 दिन से। अच्छा, नाम वो बताइए। है फैजान फैजान लगारी साहब। हम्म। उसको मैं सुन नहीं पा रहा अच्छा हूँ। अच्छा, मुझे ये दिया उसका जो है वो बहुत इंतजार ऐसा है है कि उसका आवाज मैं सुनूंगा तो बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा। इंशाल्लाह। और जो इसके अलावा सारे जो कॉलर्स हैं सबको मैं दुआ देता हूँ और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद साहब कॉल करने का। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। तो जी वंस अगेन मुख्तार साहब को भी हम दोबारा से मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब कॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी आप भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, सैदाबाद बल्ले टाउन कराची से। जी जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहतवाली जिंदगी दे। और आपको देखते हैं आपको सुनते कानों को वाजिद रमजान सैदाबाद बल्ले टाउन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा लबो ले जा। जी जनाब। छोटे बच्चे हो ना तो उनको प्यार से जरा समझाया जाता है। बिल्कुल। और जो बड़े होते हैं ना, जैसे मिसाल दूंगा, आप मीडिया पे बैठे हुए, आपसे कुछ लफ्जों की कुछ गलती होगी सही। तो ये चीज मैंने अपनी उमेरा से सीखी है कि भाई उनको टोको। एक जैसे मैं बोलूं कि मैंने आपको फोन करा है तो मैं फोन करा नहीं हूँ, मैं फोन आपको कर रहा हूँ। सही बात है। लफ्जों का इस्तेमाल से आपका लहजा भी बदलता है और आपके अंदर शाइस्तगी भी आ जाती है, बात पहुंचती है। बिल्कुल सही जी। तो ये आजकल जो है ना हमारी उर्दू खराब हो चुकी है। हाँ जी। अभी आपसे पहले जो प्रोग्राम चल रहा था ना, जी जी, उनमें इसी की तरह के लफ्ज चल रहे थे। अच्छा। तो मैं तो काफी गौर से सुन रहा था। तो मैंने बोला चलो एंड में इनको फोन करके बोलूंगा कि भाई हमारे खेल कैसे अच्छे होंगे जबकि हमारी जुबान ही खराब है। ओहो। अब कर रहा क्या लफ्ज है भाई? खेल रहा है, खेल रहा क्या लफ्ज है भाई? खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं या खेल रहा है या कर रहा है या कर रही है, ऐसे ही। तो इस तरह के लफ्ज हमारे में जो है ना बहुत गलत फहमी होगी, बहुत ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी जो ना उर्दू बिगड़ चुकी है। हाँ, उसको इस वक्त ही रोक लें तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आगे जाके हमें उसको रोकना पड़े। जी, तो ये मैं सुनने वालों को कहूँगा कि अगर आपके बच्चे या आपके साथ बैठने वाले उर्दू को गलत अल्फाज में बोल रहे हैं तो बराए मेहरबानी उनको समझाओ कि हमारी जो कौमी जुबान है इसमें बिगाड़ पैदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कोई पठान आ गया, हम आया था, तेरे को फोन किया था, वो चलो उनका लबो ले जाए। हाँ, बलोच हो गए, हाँ, कोई भी किसी भी हाँ उससे हो, उनके लेने की अलग बात होती, जुबान की अलग बात होती। सही। मगर हम जो साफ उर्दू बोलने वाले हैं या मैं अब बोलूं मैं साफ उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक, तो बोल रहा हूँ क्या होता भाई? मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये बात तो समझ में आती, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जी इस्तेमाल करने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात कही वाजिद रमज़ान साहब ने कि जी देखें अल्फाज वही हैं, मकसद वही है, लेकिन जब उन चीज़ों को बेहतर तरीके से हम बात बयान करते हैं तो हमें उसका एक अलग ही लुत्फ़ मिलता है। तो हमारे लिए भी एक अच्छी लर्निंग बनती है कि मैं अगर आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर मैं माज़रत के साथ किसी को इस नामुनासिब रवैये से अबे तबे करके बात करूँगा तो एक दफ़ा तो मेरी सुन के बात आ जाएगा, लेकिन वो आइंदा जो मेरा एक इम्प्रेशन उसके अंदर होगा ना, वो सब टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि यार इस शख्स को तो मैं कुछ समझता था, तो ये भाई साहब ने जब वो बात की तो कहाँ से कहाँ ले गए। वो कहते हैं ना कि भाई हज़रत अली का कॉल भी है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। तो जैसे आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो मालूम हो जाता है कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं। चलें जी इस पर और भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई। क्या हाल भाई, क्या रहा है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, शुक्र के मेरी क्या जल्दी लग जाती है। अच्छा जी। आपका शुक्रिया जनाब, लोग आपका बोल बहुत रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि अबू बकर पता नहीं कौन जादू कर रहा है कि इसकी कार फोन लग जाती है। हाँ वैसे ये बात तो है, कोई ना कोई तो बात है भाई जो आपकी कॉल लगती है भाई। नहीं मैं आपकी दुआ हो जाए इधर भाई, मेरी कार ऐसे तो मेरी कार अभी पहली कार मेरी लगी थी लेकिन आपने उठाई नहीं, पहली कार मेरी थी सबसे पहली कार। अच्छा अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। आपने ट्रेक्टर के अंदर वो आप अपडेट बता रहे थे, मेरी कार लगी हुई थी लेकिन आपने वो मेरी कार कट गई थी पीछे। अच्छा मैं माजरत चाहूँगा, फिर शायद मैंने फिर शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैं माजरत चाहूँगा। आप आज बात कर रहे हो उसके मतलब लबो लहजे के हवाले से कि हमारा लबो लहजा कैसा होना चाहिए? लबो लहजा हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए सबसे। क्या इधर पे आपका अखलाक अच्छा होगा ना तो आपका लबो लहजा सब अच्छा होगा। अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं है ना तो समझो आपका सब कुछ बेकार है, सब लहजा आपका सब बेकार है। मैं ये समझता हूँ अपने अखलाक जो है वो दुरुस्त होने चाहिए। आपके अखलाक अच्छे होगा ना सामने वाला आपसे मुतासर होगा। जो बंदा जिससे आप बात करोगे ना वो आपसे मुतासर होगा कि भाई बंदा भाई बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, अच्छा अखलाक है इसका। जब आपके अखलाक अच्छे नहीं होंगे ना तो सामने वाले आपसे मुतासर हो जाएगा, यार ये बंदा तो मुझे बदतमीज लग रहा है, कुछ बात करने का ढंग से आपको आपके बात करने का अंदाज होता है ना वो बंदे की समझ में आ जाएगा बंदा जो है ना उसकी मतलब तमीज वाला बंदा नहीं है। जब आपके अखलाक से बात करो, प्यार मोहब्बत चादरे से बात करो, उसकी समझ में आ जाएगी बंदा भाई हाँ ये बंदा अच्छा बंदा है। इसके बात जो है ना बंदा जो लेबो लजा जो है ना अच्छा है, बात करने का अंदाज। कुछ लोगों की कह लीजिए कि वो खुशकिस्मती होती है कि उनको खुदा की तरफ से इस तरह से खूबसूरत आवाज़ मिलती है, उनका लहजा इस हद तक शाइस्ता होता है कि आप बात करते हैं तो उससे लगता है कि यार वो न जाने आपको कितना पुराना जानने वाले हैं, आपसे कितने ज़्यादा अखलाक से बात कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में ये चीज़ होती नहीं है, लेकिन कुछ लोग हाँ भाई क्या हुआ बहुत एक रूडली मतलब वो रवैया बहुत ज़रा उनका सख्त होता है उस मामले में। बिल्कुल मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, आपका रवैया जो है ना वो भी दुरुस्त होना चाहिए, बात करने का अंदाज आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। बस ये अंदर चीज अंदर हो ना बस तो आपके अंदर मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि आपके अखलाक जिसके अच्छे हो वो मेरे जो है ना बेहतरीन मेरे उम्मत में से वो जो है ना मैं उसको अवसर दे उसको पानी पिलाऊंगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भाई जिसके अखलाक ना वो मेरे उम्मत में से मतलब बेहतरीन मेरे में से हुआ है। बस इधर भाई बाकी बहुत पे बाकी तमाम हमारे भाई जो आ रहे हैं सभी नाम सब लूंगा। अभी फैजान लगाने के बारे में बता रहे थे ना वो भाई जो अभी आए थे अहमद भाई जी तो बोलो वो हमारे साथ रास्ते में वो सही है लेकिन आज तो ज्यादा है इलेक्शन के क्या वो मेरे से रास्ते में रहता है तो वो अहमद खान भाई बोलो वो ठीक है वो अभी जो है ना तो मसूफिया ज्यादा है वो अभी काल पे वो नहीं आएगा। चलें अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं, इंतजार सबका ही रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब अबू बकर साहब कॉल करने का। बाकी तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम, जहाँ तक मेरी आवाज है तमाम बहनों भाइयों सबके लिए मेरी दुआएं जो बीमार है तो उसी मैं दुआ दूंगा नसरुद्दीन भाई के लिए और हमारे मुजफ्फर भाई जो उसको सुन रहे हैं आपको उसके लिए दुआएं अल्लाह ताला उसकी मैं तमाम रिक्वेस्ट करूंगी मुजफ्फर भाई के लिए और नसरुद्दीन भाई की दुआएं में याद रखें उसको बीमार है दोनों उसकी बहुत दुआ सबको जो बीमार है सबको लेकिन उनके लिए दुआएं चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर साहब थे जी हमारे साथ शहर कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जी इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए तो लबो लहजा खुद ही आपको बताता है कि इसका अखलाक जो है किस हद तक अच्छा है। और भी कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है नफीस साहब, बहुत दिनों के बाद आपने हाजिरी लगाई है जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम, अल्लाह का बहुत एहसान है। आप सुनाइए भाई खैरियत से हैं? शुक्र है जी अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत मिजाज ठीक है जनाब आपके? किधर गायब थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वक्त नहीं लगा फोन करने का, फिर बहुत अच्छे 2 हफ्ते पहले मैंने मुख्तार भाई से बात करी थी और स्पोर्ट प्रोग्राम से बात हुई और आज आपसे बात हो रही। मैंने प्रोग्राम में रेडियो अभी ऑन करा, बिल्कुल अभी भी ऑन करके अभी भी नंबर मिलाया और डायरेक्ट फोन लगी। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जी आपका तो फौरन कॉल पे राब्ता हो गया, वरना बहुत सारे लोग इंतजार में रहते हैं कि जी हमें कब मौका मिलेगा कॉल करने का। बड़ी खुशकिस्मती है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका।
आप मतलब आप टॉपिक बताएं, उसके बाद तो ये टॉपिक आज हम भाई बात कर रहे हैं लबो लहजे के हवाले से कि इंसान का लबो लहजा कैसा होना चाहिए। इंसान का लहजा उस हिसाब से होना चाहिए कि जैसे अगला आपको अगर मिसाल के तेज आवाज बात कर रहे हैं तो आपको उससे तेज आवाज नहीं, मुझे उसको तेज आवाज नहीं उठानी चाहिए, मुझे उसको और कम आवाज करनी चाहिए और धीरे और प्यारे लहजे में बात करना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि ये डर गया था मुझसे बातें बनाते, मगर बातें बनाने को छोड़ दो। आप जो है ना जो अच्छा जिंदगी है, अच्छी जिंदगी जिसमें आपको नेकी मिलने वाली है, आखिरत में आपको आखिरत में अच्छी जिंदगी मिलने वाली है, आप उसको देखें। लोग क्या कहेंगे उसको आप छोड़ दें, सही, क्योंकि लोग तो कहते रहेंगे। बिल्कुल, लोगों तो काम है कहना। जी, बात करें। देखिए जीना जितना प्यारा लहजा इंसान का होता है ना, और जितना इंसान सोच समझ के पाल सकता है, तो उससे उतने अच्छे अल्फाज निकलते हैं। यहाँ जो जल्दी जल्दी बोलते हैं, जो कुछ बोलने को जा रहे तब उनसे तो ऐसी बुरी बुरी बातें निकल जाती है, दिल आजारी हो जाती है। सही। नजर उठाकर आप किसी ऐसी जगह पर आए भाई ताकि मैं आपकी आवाज़ को बासानी सुन सकूं। बहुत आवाज़ है वो कटना शुरू हो गई है। आप गालिबन किसी रूम में हैं, कहाँ पर हैं? तो आप किसी ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ मैं आपको बासानी सुनूँ, ताकि दीगर भी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी रहे। हेलो। अच्छा, गालिबन शायद राब्ता हमारा उनके साथ मुनक़ता हो गया, कोई बात नहीं, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं हामिद बात कर रहा हूँ और रंगी टॉप। हामिद साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? दुआ की दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हामिद साहब क्या कहेंगे आप? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ठीक है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत होगी तो उसके लहजे भी और सारे मामला जो है बहुत बेहतरीन होंगे इंशाअल्लाह। और अगर उस इंसान के उसके पास इंसानियत ही नहीं होगी तो उसके लहजे और सारे मसले जो उसके वैसे होंगे। तो इंशाअल्लाह सबसे पहला ये है कि इंसान को इंसानियत में रहना चाहिए और इंसानियत को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे मेन और दुआ की दरख्वास्त है इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आप जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का हामिद साहब, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब। तो जनाब ये थे हमारे साथ हामिद साहब औरंगी टाउन से। कहते हैं कि इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। इंसान तो हैं लेकिन अगर इंसानियत से काम नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक ट्रैफिक की सूरत हाल से आप लोगों को आगाह करें, फिर जो है आप लोगों के साथ कॉल का सिलसिला यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। और इस वक्त जनाब ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक नीपा जानिब समामा सुई गैस कट के पास सीवरेज का पानी रोड पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। इसके साथ साथ आपको एक और ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक कि शहर कराची में इस वक्त पीक आवर्स हैं और उसकी वजह से ज़िला साउथ और सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में भी आपको पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव मिल रहा होगा। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब कॉल का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम। मैं मोहम्मद अमजद खान यूसुफ भाई कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी अमजद साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अमजद यूसुफ भाई। आपका नाम मोहम्मद अमजद खान यूसुफ भाई। मोहम्मद अमजद खान यूसुफ भाई, ठीक है जनाब, मैंने नोट किया। आपका नाम मेरे ध्यान से निकल गया था। हैदर शेख नाम है मेरा। हैदर भाई, जावेद भाई जो प्रोग्राम में आते हैं वो उनका प्रोग्राम कब शुरू होता है, किस दिन होता है? जावेद साहब का मैं कुछ ही देर में प्रोग्राम चेक करके आपको बता देता हूँ। आप जावेद अजीज़ मसूदी साहब की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। बस आप को मैं कुछ ही देर में प्रोग्राम में अनाउंस कर दूंगा। मैं अपने जो है फेसबुक पेज के ऊपर भी हमारी वैसे जो है तमाम तर मालूमात जो है वो आ रही होती, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा मैसेज यही है कि भाई हमारे पाकिस्तान की आवाम 24 करोड़ की आवाम है या 25 करोड़ की आवाम है। ठीक है। क्या कहते हैं आप?
जी जी, तकरीबन इतनी है लगभग। हम अगर चाहे तो पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सही। और हमारा वो पैसा सही जगह पे लगे, बाखुदा हम कर्ज क्या हम बड़े से बड़ा कर्ज चुका सकते हैं। क्या करें अंदर भाई? सही बात है। हम टैक्स तो पेड कर रहे हैं, हमारे साबुन का भी टैक्स पेड कर रहे हैं, हर चीज में हम टैक्स पेड कर रहे हैं। ठीक, जब हमारे नौजवान गुटखा खा सकते हैं, मैनपुरी खा सकते हैं, मावा खा सकते हैं 100 रुपए का, 150 रुपए का डेली। और अगर हम 1 रुपया भी जमा करें, घर के 7 अफराद है 7 रुपए, किसी के 10 अफराद है 10 रुपए अगर पर डे हम 1 रुपया जमा करें तो कम से कम 25 करोड़ तो ऐसी बन जाएंगे। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, बहुत सारे जराए देखें, फिर बात वहीं आ जाती है कि जराए बहुत हैं अगर हम करना चाहें तो। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ यकीन करें, जैसे छोटे छोटे मंसूबे, ये छोटी छोटी चीजें जिनसे ये चीजें हल हो सकती हैं, कर सकते हैं। So beautiful for the Pakistan is my love, is my country। बिल्कुल जी, बिल्कुल, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए अपने मुल्क से, इसने पहचान दी और हमें पहचान दिए, हमें तालीम दिए। So beautiful for the पाकिस्तान। और उसमें मैं ये एक अल्फाज और कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जो पहले पढ़ते थे ना बचपन में, आपने को लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जी जी। कौमी तराना कोई ढंग से पढ़ लेना, कौमी तराना, हाँ जी, उसके आखिर में लिखा हुआ है साया खुदाए जुल जलाल, साए खुदाए जुल जलाल, उसके अल्लाह का साया। और एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करना चाहता हूँ जी जनाब, कि अगर आज अपने आपका गाने का प्रोग्राम होता है या नहीं होता, मगर मैडम नूरजहां का एक गाना है तो वो बड़ा प्यारा गाना है, अपनी गजल है, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई याद, हर लहजा है मोमिन, बड़ा प्यारा है। जी जी। हेलो, जी जी, मुझे आवाज आ रही है। और कभी प्रोग्राम में कभी आपके प्रोग्राम में आते हैं, फनकार आते हैं, अदाकार आते हैं जी जी, तो जावेद शेख साहब को बड़ा लाइक वो करिएगा। अगर जावेद शेख साहब आपके प्रोग्राम में आ जाएं जी जी, या मेरा उनको मैसेज दे देगा कि आपके बड़े चाहने वाले एक मोहम्मद अमजद खान यूसुफ जई, आप जावेद अजीज मसूरी साहब की बात कर रहे हैं, तो मैंने उनकी डिटेल भी जो है वो देख ली है फेसबुक के ऊपर, और वो हर पीर और मंगल को रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रोग्राम करते हैं। शब सुखन भी इस वक्त कर रहे हैं, तो आप उस टाइम भी उनसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समझ में नहीं आया। जी जी जी, बस दिल में दुआ रखे। एक सवाल होके जा रहा हूँ, उसको बंद कर रहा हूँ। जी जी, कि अच्छे वक्त के लोग साथी क्यों होते हैं, बुरे वक्त के क्यों नहीं होते? सर, मफाद का मकसद अब समझ आए। यकीन करें, ऐसे ही है सर, ये ज़िंदगी है, इसमें मफाद बहुत रहता है। वो मैं कुछ दिन पहले मैंने एक अपने पेज पे चीज़ अपलोड की, तो मैंने उसमें लिखा कि मैं वहाँ तक ठीक हूँ जहाँ तक मैं आपके मुताबिक हूँ। तो एक साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो आपको इससे भी ज़्यादा समझता हूँ, और एक साहब ने बोला कि भाई तुम तो इसके भी काबिल नहीं हो। तो बस वो जिसको जिससे जैसा मफाद या मकसद होता है ना, हदफ, बस वो वहीं तक के लिए महदूद होता है इंसान। बस मैं तो आखिर में यही पढ़ता हूँ। बहुत मैंने ख्याल किया लोगों का, बहुत इतना किया, ये मेरा अल्लाह जानता है, नंबर 1। जी जी। और मैंने अब तो ये कह दिया कि अगर मैं मरूं तो मेरी कबर पे लिख देना मोहम्मद अमजद खान यूसुफ जई, और आखिर में लिख देना कि मेरी कबर पर आना, मेरी कबर पर आना, आंसू ना बहाना। हाँ, मेरी कबर रोना अगर ना आए तो मेरी कबर पर आना, आंसू ना बहाना। सही। रोना अगर ना आए तो मुस्कुरा के चले जाना। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अमजद खान यूसुफ जई साहब हमारे साथ थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा। और सर देखें, बात इख्तियार और इक़्तिदार में जब आती है ना, तो ऑप्शन सबके पास हैं। आपके इस सवाल का जवाब छोटा सा दूंगा। हम करना चाहें ना कोई काम, तो बहुत सारी राहें खुद ब खुद निकल आती हैं। बस परवरदिगार हमें हिदायत दे, और मुझसे वफ़ादारी, प्यार, मोहब्बत और खुलूस का इजहार ज़रूर करें। एक और कॉल शामिल करते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अमीर नियाज़ी बात कर रहा हूँ कराची से। जी नियाज़ी साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से आपने सुना खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? आपको भाई, इंसान का लहजा कैसा होना चाहिए? क्या कह रहे हैं भैया? इंसान का कैसा लहजा होना चाहिए? हाँ जी, इंसान का लबो लहजा कैसा होना चाहिए? शाइस्ता या ज़रा गुस्से वाला, या बस एक अपना इम्प्रेशन बरकरार रखने वाला?
नहीं देख वो एक शेर है ना, मेरे को भी भूल गए कि अल्लामा इकबाल का ही और मेरे लगा लेते हैं कि तू मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। हाँ हाँ, ये ना इंसान को अगर जिंदा रहने वाली चीजें उनकी मोहब्बत हो गए ना जिस इंसान को, तो होनी भी चाहिए। बिल्कुल। ले जाए तो मुस्कुराना, किसी को खुद लगाना, किसी से जेब पे बोतल पी लेना, चाय पी लेना, किसी के साथ खाना खा के एक दो निवाले लगा रहे, ये तो ले जाए तो फिर सही नहीं है। तो इंसान को इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए, बस ले जाए तो। और ज़िंदगी ने तो इस उम्र में आपको हमें इस हद तक तजर्बात से गुजार दिया है कि हमें ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है कि ये सामने वाले का जो लबो लहजा है ये शाइस्ता भी है या बस ऐसे ही एक खाना पूरी या बटरिंग की जा रही है, मक्खन लगाया जा रहा है। सही बात है, इंसान का चेहरा ये ना एक किताब है, वो देखने वाला ना उसको पाल लेता है। बिल्कुल। और एक सामने समझ जाती है। अभी देखो मैं तेरे सामने आऊंगा ना, तेरे को पता चल जाएगा कि ये कैसे पाक का बंदा है। ऐसे ही बॉडी से नहीं पता चल रहा, पीछे से देखो तो क्या पता चल रहा। क्या चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब कॉल करने का। अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी। एक शेर है कि वो क्या बोल रहे भाई, अनमोल प्यार भी दौलत है, एक मुकबात का सामान समाई। ये जो इंसानियत से मोहब्बत है ना, ये आगे भी काम देगी। बोले इंशाल्लाह जैसा करके जाएंगे उसका फिर आगे समर भी ज़रूर मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अमीर नियाज़ी साहब थे हमारे साथ। और इसी तरह देखें बात फिर वहीं आती है कि जी मफाद, मकसद, हदफ बहुत सारी चीज़ों में इंसान सामने रखते हैं, लेकिन आपका लबो लहजा भी इस चीज़ की फिर अक्कासी करता है, बताता है आपको कि भाईजान आप जो हैं क्या बात कहने जा रहे हैं, आपने क्या सोचा है, क्या समझा है, और उसके मुताबिक फिर लोग उसका वैसे ही नतीजा अखज़ करते हैं यूँ कह लीजिए। तो खैर जी, आप भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 0315000884 पर शामिल करते हैं एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आवाज़ आ रही है अदर भाई? बस जी, कुछ आ रही है कुछ जा रही है, आप बताएं कौन सा बात करें। हैदर भाई अभी बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? फाइनली मेरी कॉल जो है ना 25 मिनट की जद्दोजहद के बाद मिली। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा। 25 मिनट में मैं सुन रहा था आपको, आपने सिर्फ 4 कॉलर से बात की है। सर नहीं जी, इस वक्त ज़्यादा कॉल पे मैं बात कर चुका हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं कॉल आपकी है जनाब अमीर साहब। जी जी जनाब, हबीबुर रहमान, हबीब नाम है मेरा। अच्छा, हबीब साहब बात करें, सॉरी जी। हैदर भाई, हबीब बात कर रहा हूँ। अच्छा हैदर भाई, बात पता है क्या? बात ये है कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट मिजाज के लोग बनाए हैं। बिल्कुल ऐसे दुनिया में आपको, आप स्कूल के जमाने से लेके अभी तक देखें, आपको हर मिजाज के, आप दफ्तर में लोग मिलेंगे आपको, बिल्कुल फैमिली में, घर में हो जाती है। हबीब साहब, आप कहीं ऐसी जगह पर आ जाएं जहाँ मैं आपको बासानी सुन सकूं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अब आ रही है? अब आ रही है सर आपको आवाज़? बेहतर हो गई पहले से। हाँ जी, बताइए। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिजाज बनाए हैं इंसानों की। फैमिली में अगर आप देख लें, खानदान में देख लें, स्कूल में देख लें, क्लास फेलोज देख लें, ऑफिस में देख लें, डिफरेंट मिजाज के लोग बनाए हैं। कुछ लोग बहुत अखलाक, कुछ लोगों का ज़ाहिरी अखलाक होता है, कुछ लोग जो है वो जैसे ऊपर से होते हैं वैसे अंदर से भी होते हैं। कुछ लोग ऊपर से बहुत सख्त होते हैं लेकिन अंदर नर्म होते हैं। क्योंकि डिफरेंट मिजाज के लोग आपको मिलते हैं और आपको जो है ना वो फिर उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ये अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ निजाम है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और जहाँ तक हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें हमेशा अपने अखलाकियात को जो है वो अच्छा रखना है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है, बिल्कुल, और जो है ना वो छोटों से प्यार करना है, बड़ों का अदब करना है, ये हमें सिखाई। बिल्कुल। और एक बात हम सबको हर लेवल पे ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जब भी कहीं बाहर होते हैं और दूसरे बंदे से इंटरेक्ट करते हैं, जी जी, तो वहाँ पे लोग जो है ना वो अपनी तालीम को रिप्रेजेंट नहीं करते, अपने जो है तरबियत को रिप्रेजेंट करते। उसी से पता चलता है कि इंसान जो है कैसा है, मिलनसार है, बातचीत कैसी कर रहा है। बिल्कुल। और आपको उसकी तरबियत कैसे हुई है, बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा हो जाता है। देती है।
और हर बंदा घर से बाहर अपनी फैमिली को, अपने घर को रिप्रेजेंट करता है कि उसको तरबियत कर सके। तो लिहाजा हमें जो है ना वो कोशिश ये करनी चाहिए। मैं हैसल कहूँ, अगर हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो अपने शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फैमिली से निकल के बाहर जाते हैं तो दूसरी फैमिली। तो ये सारी चीजों में हमें जो है ना वो बहुत ख्याल करना चाहिए, और ये अल्लाह को भी पसंद है अखलाकियात। और आपको पता है कि जो है वो अल्लाह ताला अपने हुकूक शायद माफ कर दे, लेकिन उसने कहा कि मेरी जो मखलूक है उसके हुकूक में माफ नहीं करूंगा। अगर आपने किसी के साथ ज्यादती किया, जब तक वो आपको माफ नहीं करेगा, मैं नहीं करूँ, तो मैं आपको माफ नहीं करूँ, बिल्कुल नहीं करूँ। तो आप तो ये देखें ना, अब आपसे बड़े आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का एक अदब लिहाज आपने इस तरह से करना है, उनको मुस्कुरा के देखें तो आपको सवाब मिल जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह आपने अपनी बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनके लिए ऊपर उनके पे खर्च करेंगे, उनको आप अच्छी तालीम देंगे तो उसका अलग अजर है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज में जो है ना वो एक बड़ा बैलेंस रखा है। बिल्कुल, बेशक बेशक, निज़ाम कुदरत तो है ही बैलेंस, मुतवाज़न। बिल्कुल। अब ये बात ये है कि उसको इंसान कितना समझता है और कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आम सी बात मिसाल ले लें जनाब कि कोई भी चीज़ अगर दुनिया में ईजाद की जाती है तो उसके दो मकसद होते हैं, फ़ायदा या नुकसान। हमारी आपकी चॉइस है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कामयाब भी हो रहे हैं, अगर हम उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नुकसान उसके से उठा रहे हैं, तो हमारे लिए उस ईजाद का फ़ायदा नहीं, बल्कि हम अपने आप को मज़ीद तनज़ुली की तरफ लेके जा रहे हैं। तो चीज़ों का मकसद वही है कि आप जिस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे उसका नतीजा फिर आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आपने अच्छे अखलाक से किसी के साथ पेश आए तो वैसे ही आपको नतीजा मिलता है, फिर अगला भी आपको फिर इज्जत से कोई शक नहीं है, ऐसा ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि आपको पता भी है, अच्छा बुरा बंदे को पता होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई उसका पता नहीं होता है या बिल्कुल ही आपकी समझ नहीं है। अल्लाह ताला ने शऊर इंसान को दिया है, तो पता है कि ये राइट डायरेक्शन है, ये गलत डायरेक्शन है। बिल्कुल। लेकिन ये क्या है कि वो अल्लाह ने इस इंसान के साथ जो शैतान लगाया हुआ ना, वो उसको गलत डायरेक्शन मिलेगा। और वहीं आपका हमारा इम्तिहान है कि हम किस तरह से अपने आप को महफूज रखते हैं। बेशक, बिल्कुल सही, ऑन डॉट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हबीबुर रहमान साहब थे शहर कराची से, हमारे साथ बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। उम्मीद रहेगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी आपसे मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ रियाज भट्टी साहब भी फेसबुक पर मौजूद हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भट्टी साहब। फैज़ान मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका तमाम अहबाब का शुक्रिया। अली प्रिंस साहब कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। अब्दुल रहीम जरदारी साहब क्या बात है जी। वकास मुगल, सैफुल्लाह शेख साहब, हसन जई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब शामिल करते हैं एक और कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर भाई क्या हाल वाले? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जनाब कौन सा बात करें? गाजी खान दिल्ली से बात करो जी। गाजी साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है। इधर भाई अपने माँ से इतना लंबा लंबा तकरीर काल वाले कर रहे हैं जैसे स्टेज पे खड़े हुए, कोई दूसरों को भी मौका तो दे दिया करो। बस जी, सबसे मैंने तो अब प्रोग्राम के शुरू में कहना शुरू कर दिया, भाई मुख्तसर और जामे बात करें ताकि सबको मौका मिले। आप सुनाए जी, आप खैरियत से हैं? सर आप ही उसको बातें खत्म नहीं कर, आप उसके साथ कुछ बातें होती हैं जिसका जो है वो इस तरह से बंद कर देना भी मुनासिब नहीं। मैं आपसे बात करते करते एकदम कॉल आपकी मुनक़ता कर दूंगा ना, आप भी खफा होंगे, तो कोशिश मैं करता हूँ कि बात को मुख्तसर किया। मैं ये कह रहा हूँ इधर भाई जी कभी सवाल जवाब भी तो रखा करो, सवाल जवाब भी रखा करें। हमारा तो मोस्टली यही चलता रहता है, कोई हमसे पूछता है तो हम किसी को बता देते हैं। चलिए आप किस तरह उसमें टाइम भी इतना जाया नहीं था, बहुत सारा कॉलर भी शामिल हो जाता है, इसमें बहुत लंबे लंबे तकरीरें पड़ जाती। अच्छा चलें ठीक है जी, हम दरख्वास्त कर लेते हैं सबसे कि जी इतनी लंबी तकरीरें ना करें, आवाम पहले ही थक गई है और मत थकाएं। ठीक है, बस सवाल जवाब को कभी रखा कर हम प्रोग्राम में शामिल हो जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी गाजी साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बल्दिया टाउन कराची से, बल्दिया टाउन कराची से थे हमारे साथ गाजी खान साहब, और रिक्वेस्ट उन्होंने भी की, मैंने भी प्रोग्राम के आगाज़ में रिक्वेस्ट की थी जनाब मुख्तसर और जामे गुफ्तगू का सिलसिला हो तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। तो देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? मुजफ्फर बोल रहा हूँ। मुजफ्फर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे आप सर? अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले अपनी सेहत का बताएं, कैसी है आपकी सेहत? सर जी बस पड़ा हूँ, चारपाई पे पड़ा हूँ लंबा। अच्छा, तो आपका अपने मौलिक से डॉक्टर से रब्ता हुआ जिनके पास आप इतने दूर सफर करके आए? बस
नहीं डॉक्टर अभी हमारे समझ से बाहर हो गए। अच्छा। डॉक्टर आजकल डॉक्टर जब जीभ गर्म होता है वो चिपक जाता है, जब देखते हैं इनके पास बस एंड होने वाले वो बता देते हैं कि भाई फलाने के बाद चले जाओ। ओहो हो। हमारा जिस्म बेकार कर लिया डॉक्टरों ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। न गोली खाने का जगह है, न दवाई पीने का जगह है, सब बेकार कर दिया हमारे जिस्म को। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। आपने हिम्मत नहीं हारनी, हमें आप बस खुदा की ज़ात से अपना तवस्सुल और तवक्कल जो है वो मजबूत रखें। इंशाअल्लाह खुदा के यहाँ जो है वो कोई ऐसी खजाने में कमी नहीं कि आपको सेहत ना मिले, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इसमें ना जाने खुदा की क्या मसलियत है। आप अभी भी देखें ना, आप एक होता है इंसान, भाई मैं बीमार हो गया, मैं हिम्मत हार गया हूँ, अब मैंने मुझसे कुछ नहीं होगा। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें जनाब, आप अभी भी बहुत ज़्यादा बुलंद हौसले के साथ खुदा के सामने हैं। आप उसको कहते ना हम कि भाई उस चीज़ को हम महसूस उस तरह से नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि जी एक मुसीबत ही हमारे पर नाजिल है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा वक्त और बस इंशाल्लाह आप सुरखरू जरूर होंगे। इंशाल्लाह दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह बच्चों के खातिर जीना चाह रहा हूँ बस। इंशाल्लाह जरूर दुआ लगेगी आपको जनाब। जो सुन रहे हैं जरूर उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे मुजफ्फर साहब के लिए जरूर दुआ करें, और भी जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी जरूर दुआ करें। परवरदिगार न जाने किसकी आवाज़ को पसंद करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। खुश रहें, आबाद रहें जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फी अल्लाह। मुजफ्फर साहब थे जी हमारे साथ, और बहुत अच्छा इनके साथ भी एक सिलसिला रहा। परवरदिगार इनको मुकम्मल सेहत और सलामती की ज़िंदगी अता करे। बहुत दुआएं इनके लिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? सर मैं अब्बास साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? मैं ठीक ठाक। ज़रा रेडियो की आवाज़ ज़रा कम कर लें, मैं आवाज़ सुन सकूं। मेरे पास आवाज़ वापस आ रही है आपकी। अब सही आ रही है? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब्बास साहब आप बताएं। आज जो ना बहुत कोशिश हमने करी, कॉल लगी नहीं रही, बहुत कोशिश करी, अब लगी है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। आपने हिम्मत हौसला जो है वो बुलंद रखना है, कोई बात नहीं। देर सवेर हर जगह होती है, राब्ता हो जाता है। बात ये है सर, देखो ना बोलते हैं ना, न सीरत बुरी है न सूरत बुरी है, बुरा वो है जिसकी नियत बुरी है। इंसान अपनी नियत साफ रखे ना जी तो अल्लाह पाक उसके लिए हर मुश्किल आसान कर देता है। बेशक बेशक। और दूसरी बात ये है कि आदमी जो ना ऐसे ही जुबान इस्तेमाल करे जो हर एक आदमी को अच्छी लगे। सही। को ऐसी अल्फाज बोलेगा ना तो वो अगला बोलेगा यार ये बार बार आवे और इसका मैं अल्फाज सुनूं और इससे मैं जो ना खुश होता हूँ, ये बातें करता है। क्या बात है, क्या अच्छी करता है। बिल्कुल। तो ऐसा रवैया इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। सही। और एक शेर बताता हूँ कि अली जही दरबार नहीं, हुसैन जही सरकार नहीं, बेशक जेंदा पंजतन नाल प्यार नहीं, ओंदे कल में थे इतबार नहीं। वाह जी वाह, क्या बात। ठीक है सर, चले जी। और अल्लाह आपको खुश रखे, मदीने वाला साईं परवरदिगार सोना रब सतार आपको खुश रखे, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और ऐसे ही खुश रहो। बहुत अच्छा आदमी है तुम यार, मेरे को बहुत पसंद होता है तू। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास साहब थे जी हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़ फ़ीमान अल्लाह। अब्बास साहब थे जी हमारे साथ लांडी कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और भी यूं ही गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा आपके साथ। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रानी खान कराची से। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी हाँ बिल्कुल खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और आपका टॉपिक जो है तो मैं इसका यही कहना चाहूँगी कि जिससे आप नफरत करते हैं ना उसके लिए सख्त अल्फाज होने चाहिए। अरेबी को सख्त करना पड़ता है, और जिसे आप मोहब्बत और आपके साथ अच्छा रवैया और इख्तियार कर, आपके हमदर्द हो तो उसके लिए इंसान का रवैया खुद ब खुद ही नरम पड़ जाता है। सही। गलत है या सही? बिल्कुल सही। और मैं इस तरह बयान करूँगी। मुस्कुराहट गाड़ी में लगा हुआ और एक वो क्या कहते हैं, ये अल्फाज समझ में सही नहीं आ रहा। अच्छा चलें, कोशिश जरूर कीजिएगा और जरूर बताइए। जो गम की दस्ती महसूस नहीं होने देता, कलाम में नरमी
इख्तियार करो तो अलहदी का असर अल्फाज से ज्यादा होती है। अल्लाह ताला खुश बख्शी तो अपनी आरजू को भी वसी ना करते जाओ। ख्वाहिश की पूरा होने में नहीं बाकी ख्वाहिशात की रोकने में। इंसान का सबसे मजबूत हवाला का किरदार है और अमल है। कुछ कलाम ऐसा फूल है जो कभी नहीं मुरझा जाता है। ये भी है। और एक छोटी सी बात शेयर करना था। अल्लाह की दोस्त इस शख्स के दिल में नहीं हो सकता जिसके दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए मोहब्बत और पाए ना हो। बस मैं यही कहना चाहते हैं भाई। मेरे आपकी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। आपका कहना है कि गलत बयानी, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तो गलत बयानी मैंने सही कर किया है या किसी और ने किया। अगर मैंने किया तो मेरे कोई गलत बयानी नहीं की है। हो सकता है आप किस हवाले से बात कर रही हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। जो गलत बयानी की आप जिक्र कर रही हैं, आपने पिछले प्रोग्राम में भी ऐसा कहा था और कल के प्रोग्राम में भी ऐसा कहा कि तो कोई लोग एक इंसान है जो गलत बयानी भी करते हैं और फिर भी ऐसा अपनी सही तरह वो बात नहीं बताए। नहीं, मैं आपकी बात अभी समझा नहीं हूँ। आप या तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे कॉल करें ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकें कि आखिर ऐसी क्या बात कही गई है मेरी तरफ से, जिसकी वजह से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माज़रत भी चाहूँगा। और क्योंकि मुझे इस वक्त वो बात याद नहीं जिसका आप कहना चाह रही हैं, इजहार करना चाह रही, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ज़रा वक्त की इस वक्त मुझे वो किल्लत है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपकी पहले कॉल लूँ और फिर आपसे इस हवाले से ज़रूर बात करूँ। आपका बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। थैंक यू सो मच वंस अगेन। माज़रत चाहते हैं अगर कोई बात हमारी तरफ से नागवार गुजरी हो तो। आपका बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी कॉल करने का। अच्छा जनाब, बस यहीं पे बातों के सिलसिले को कंटिन्यू तो नहीं कर सकेंगे। अब हमें जो है ज़रा मुकम्मल करना है आज के मौजू को भी। और इस वक्त जी बिल्कुल हम फेसबुक पर लाइव मौजूद हैं, लाइव चैट भी है इस वक्त। वसीम फ़िदा साहब और आप हमसे बिल्कुल यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, अवेलेबल हैं। अच्छा जनाब, लबो लहजे के हवाले से बात हुई और अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आप मौजू का इंतखाब करते हैं तो कैसे जहन में आपको ये चीज़ आती है कि जी आज आपने इस मौजू के ऊपर बात करनी है। देखिए, इंसान को जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों, जब वो अपनी कोई भी आम रूटीन हो आपकी, तो आप बहुत सारे जब काम करोगे, इंसान मल्टीपल बाज़ काम कर रहा होता है तो उसमें कुछ लोगों की तरफ से आपको कुछ क्लोज मिलते हैं, मतलब क्लॉज मिल जाते हैं, जिससे आप को एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि हाँ यार आज इस मौजू पे बात करनी चाहिए, बात होती है। आज भी इस लबो लहजे को इख्तियार करने का मकसद, इस मौजू को चुनने का मकसद सिर्फ यही था। आज मैंने एक शख्स से बात की तो उसने मुझे एक ऐसी आगे से बात कही, बात तो सही थी लेकिन उनका कुछ लहजा ऐसा था कि जो सही बात को भी एक गलत तासुर दे रहा था। तो मुझे हुआ कि ख्याल कि नहीं यार, वाकई हम बाज़ औक़ात अपनी ही बातों में इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते और हम कह के गुजर जाते हैं, लेकिन उससे सामने वाला शख्स अगर वो आला ज़र्फ़ है या उसके अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं कि उस चीज़ को संभाल सके या उसके ऊपर अपना ज़ब्त कायम रख सके, तो वो उसका जवाब भी दे सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि शायद आपके लिए एक क्लॉज ऐसा मिल जाए कि आप उससे अपने आप को सुधार लें, अपने आप को बेहतर कर लें, वो आपके लिए जो है वो एक सबक वाली बात बन जाती है। कल भी किसी ने, एक साहब ने शायद प्रोग्राम में मैसेज किया तो उन्होंने यही कहा था कि आला ज़र्फ़ होगा तो आपको सिखाएगा और आला ज़र्फ़ नहीं होगा तो एक सबक दे के जाएगा। तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जी मेरा मामलात, जो मेरा लेन देन के मामलात हैं या मैंने जिस पर ट्रस्ट किया, जैसे हम क्योंकि कल प्रोग्राम में ट्रस्ट भरोसे के हवाले से ही बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें फिर इंसान को रियलाइज़ होना शुरू होती है कि हाँ जी क्या चीज़ें दुरुस्त हैं, क्या चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं और किस तरह से आपने अपने मामलात को लेके चलना है। तो सिर्फ इन चीज़ों का, इन बातों का सिर्फ मकसद भी यही होता है कि हम चीज़ों को समझ सकें, देख सकें और अपने अंदर वो चीज़ जिसकी हमारे अंदर किल्लत है, ये कमी है, हम उसको बेहतर करें और उस चीज़ को, ऐप को अपने अंदर ख़त्म करें। बल्कि आज लोगों ने बात की कि जी अखलाक इंसान का अच्छा होना चाहिए, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए और फिर हर शख्स का मिजाज भी अलग होता है। मैं आपसे बड़ा ही अलग अंदाज से बात करूं, लेकिन उसके बरक्स आप जब जवाब दें तो आप भी एक मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करें। तो अपना अपना एक मिजाज है, अपनी अपनी एक सोच है, समझ है, अपनी अपनी एक तरबियत का भी अंसर है कि आप किस माहौल में, किस माशरे में परवान चढ़ते हैं, वहाँ क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है।
तो अपना अपना चीज़ों का फ़र्क ज़रूर आता है। तो जनाब वंस अगेन रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से भी, कोई बात नागवार गुजरी, जैसे भी साहिबा ने आके बात की कि कोई गलत फहमी हुई या कोई गलत मतलब ही उसका लिया जा रहा है, तो उसके लिए भी माज़रत चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा के प्रोग्राम में आपसे बात की जाए और उस चीज़ का अज़ाला किया जाए, क्योंकि इस्लाह कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम उसमें अपने आप को ख़त्म करें। एक छोटी सी बात के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि कुदरत को नापसंद थी सख्ती ज़बान में, इसीलिए पैदा ही ना की हड्डी ज़बान में। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। इंशाअल्लाह दुआ रहेगी रबों पर सभी बीमारों के लिए, परवरदिगार सबको सेहत व सलामती अता करे। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आगे छुट्टियों का दिन आ रहे हैं, एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम दीजिए। प्रोग्राम दोस्ती से दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। इंशाअल्लाह अब आपसे होगी नेक्स्ट वीक में मुलाकात। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।